नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे भारतीय संविधान के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। यह सीरीज खास तौर पर बनाई गई है उन विद्यार्थियों के लिए जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक और डिफेंस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के भाग पर आधारित प्रश्न। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता, बी संविधान और उनका राज्य क्षेत्र, सी मौलिक अधिकार, डी राज्य भाषा। चलिए फटाफट कमेंट करके आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संघ और उनका राज्य क्षेत्र। देखिए, भाग 1 में भारत के संघ और उनके राज्य क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 2 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता, बी मौलिक कर्तव्य, सी संघ और राज्य के बीच संबंध, डी चुनाव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नागरिकता। भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के आधार और प्रावधान बताता है यह भाग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 3 किसे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी न्यायीकरण। इसका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 4 किस विषय से संबंधित है? ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी पंचायती राज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं, जो सरकार को नीतियां बनाने में दिशा देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाग 4 ए किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी राज्य भाषा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 से यह भाग जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 51 ए के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 5 किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए संघ, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी सहकारी समितियां। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संघ। ऑप्शन ए संघ। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसमें केंद्र सरकार की कार्य प्रणाली, राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका के प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 6 किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए संघ, बी राज्य, सी केंद्र शासित प्रदेश, डी न्यायाधिकरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य। देखिए भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 अनुच्छेद हैं। इसमें राज्यों के प्रशासन और राज्यपाल, राज्य विधानमंडल व उच्च न्यायालय की व्यवस्था बताता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 7 किस स्थिति में है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी निरस्त, सी मौलिक कर्तव्य, डी नागरिकता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निरस्त कर दिया गया है। देखिए पहले इसमें पार्ट बी स्टेट से संबंधित प्रावधान थे, लेकिन 7वें संशोधन 1956 से इसे हटा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाग 8 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी राज्य भाषा, ऑप्शन सी चुनाव, ऑप्शन डी वित्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान है, जो भाग 8 के विषय हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 9 किससे से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए पंचायत, बी सहकारी समितियां, सी अनुसूचित क्षेत्र, डी नगरपालिका।
फटाफट कमेंट करके बताइएगा आंसर दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायत। देखिए भारतीय संविधान का भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन 1992 से यह भाग जोड़ा गया। इसमें पंचायत राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 9 ए किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए, पंचायत, बी, नगर पालिका, सी, सहकारी समितियां, डी, नागरिकता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर पालिका। संविधान का भाग 9 ए 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया था। इसमें शहरी निकायों का प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 9 बी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी, सहकारी समितियां, ऑप्शन सी, न्यायाधिकरण, ऑप्शन डी, चुनाव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारी समितियां। देखिए 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था, से यह भाग जोड़ा गया। इसमें सहकारी समितियां के गठन और प्रबंधन का प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाग 10 किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ऑप्शन बी, चुनाव, ऑप्शन सी, राज्य भाषा, ऑप्शन डी, वित्त। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। इसमें जो है जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनिक प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ऑप्शन बी, वित्त, ऑप्शन सी, न्यायपालिका, ऑप्शन डी, नागरिकता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसमें जो विधायी, प्रशासनिक और कार्यपालिका संबंधित शक्तियों का विभाजन दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 12 किस विषय को कवर करता है? ऑप्शन ए, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद, ऑप्शन बी, नागरिकता, ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी, पंचायत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद। इसमें जो है केंद्र और राज्यों की वित्तीय शक्तियां और संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 13 किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य, ऑप्शन बी, राज्य भाषा, ऑप्शन सी, चुनाव, ऑप्शन डी, न्यायपालिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य के लिए। इसमें जो है अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक देश के अंदर व्यापार और वाणिज्य से जुड़े प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 14 किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका, बी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ऑप्शन सी, पंचायत, ऑप्शन डी, नागरिकता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें जो है केंद्र और राज्य सरकारों की सेवाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 14 ए किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए, न्यायाधिकरण, ऑप्शन बी, पंचायत, ऑप्शन सी, नगर पालिका, ऑप्शन डी, सहकारी समितियां। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायाधिकरण। ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 से यह जोड़ा गया था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, चुनाव, बी, मौलिक कर्तव्य, सी, आपातकालीन उपबंध, ऑप्शन डी, अनुसूचित क्षेत्र। इसका सही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव। देखिए इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और चुनाव व्यवस्था से जुड़े प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 16 किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य वर्ग हेतु विशेष उपबंध, ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी, न्यायपालिका, ऑप्शन डी, नागरिकता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य वर्ग हेतु विशेष उपबंध। इसमें जो है एसटी, एससी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 17
किस विषय पर आधारित है? राज्य भाषा, बी पंचायत, सी वित्त, डी चुनाव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य भाषा। अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी और अन्य भाषाओं का उल्लेख इसी में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 18 किस विषय पर केंद्रित है? ऑप्शन ए आपातकालीन उपबंध, ऑप्शन बी वित्त, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी न्यायपालिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपातकालीन उपबंध। इसमें जो है आपातकालीन स्थितियां जिसमें 3 प्रकार का राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 19 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विविध उपबंध, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी पंचायत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विविध उपबंध। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के विविध प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 20 किस विषय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी चुनाव, ऑप्शन डी पंचायत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान संशोधन। इसमें जो है अनुच्छेद 368 है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 21 किस पर आधारित है? ऑप्शन ए अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ऑप्शन बी वित्त, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी राज्य भाषा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध को दर्शाता है। इसमें जो है विशेषकर जम्मू कश्मीर और कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 22 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रमाणिक पाठ, ऑप्शन बी चुनाव, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी आपातकालीन उपबंध। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रमाणिक पाठ। इसमें जो है संविधान का आधिकारिक नाम, आरंभ और हिंदी अंग्रेजी पाठ की प्रामाणिकता का उल्लेख है। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको भारतीय संविधान के भाग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।